ना। और हाँ पिताजी, हमारे स्कूल का बस्ता बिल्कुल खराब हो गया है। आप कहे थे कि आप नया दिलाएंगे, कब दिलाएंगे बताइए बताइए ना। अरे छोटे, बस्ते की जिद अभी नहीं करो। स्कूल की फीस भरना ज्यादा जरूरी है। आपका बस्ता भी तो टूट गया है ना भैया, फिर आप पिताजी को बोलने से मना क्यों कर रहे हो? देखो, अभी जो बहुत जरूरी है वही खर्च किया जाना चाहिए। तुम देख तो रहे हो पिताजी की हालत। नहीं, हमें नहीं पता कोई हालत वालत। हमें इतना ही पता है कि पिताजी नया बस्ता दिलाने का बात किए थे, पर अब वे नहीं दिला रहे हैं। अरे गुड्डी, सुनती हो? इन दोनों को भीतर ले जाओ। बच्चों, अभी तुम भीतर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। देखो भाई, तुम एक बार फिर सोच लियो। बच्चों का, परिवार का पालन पोषण करे के खातिर तो का एक बार तो सोचे का चाहिए। हम तो तुम्हार भलाई की बात ही कहते हैं। देखो, तुम आपन जमीन में जो कि अब हमार हुई गई है, खेती करो, फल सब्जी उगाओ। हम तुमको रोज का पगार भी देंगे और बची हुई फल सब्जी तुम बेच भी सकत हो। ठीक है, कल से मैं आपके खेत में आऊंगा। जे हुई ना बात, अब हम चलते हैं। कल से तुम काम पे आ जाना। चलो भाई, उठाओ कुर्सी, चलो यहाँ से। अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। जो हुकुम सरकार, चलिए चलिए। इस प्रकार अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए भगवाना महाजन के पास रखी अपनी जमीन पर कछियारी करने अर्थात फल सब्जी उगाने लगा। महाजन को देकर के आने के बाद जो कुछ भी बच जाता, भगवाना उसे बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजारा चलाने लगा। कभी उसकी माँ बाजार में फल सब्जियां बेच आती तो कभी वह खुद चला जाता। किसी तरह दिन कट रहे थे, किंतु विधाता ने भाग्य में कुछ और ही लिख रखा था। एक दिन सुबह भोर के समय जब भगवाना खेतों में फल सब्जियां लेने गया तो उसका पैर एक सांप पर पड़ा और सांप ने उसे डस लिया। अरे छोटे, ठीक से गेंद फेंकना। देखो, ज्यादा जोर से गेंद मत फेंकना, नहीं तो माया दादी को चोट लग जाएगी। भैया, आप खेलने पर ध्यान दीजिए ना, क्या पूरे दिन नसीहत देते रहते हैं। जाइए, मुझे नहीं खेलना, आप अकेले ही खेल लीजिए। देखो अरे पर छोटे सुनो, देखो ऐसे नाराज नहीं होते। अच्छा ठीक है, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं कहूँगा बस। लेकिन यदि दादी अथवा माँ को चोट लग जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे बताओ? मैं माफी चाहता हूँ भैया, अब से मैं खेलते समय ध्यान रखूंगा कि ना ही किसी को चोट लगे और ना ही किसी का नुकसान हो। बहुत बढ़िया, ये हुई ना कुछ बात। चलो खेलते हैं। भगवाना की माँ, ओ भगवाना की माँ, जल्दी आओ, गजब हो गया। क्या हो गया पंडित जी? क्या हो गया पंडित जी? अब भगवानों को इस तरह क्यों लेकर आ रहे हैं? क्या हो गया इसे? हे भगवान, ये मेरे बच्चे को क्या हो गया है? उठिए जी, ये क्या हो गया है आपको? आप इस तरह सोए क्यों हैं? माँ, ये इन्हें क्या हो गया है? और अब क्या होगा? इसे सांप ने काट लिया है, लगता है जहरीला सांप था। देखो तो पूरा शरीर नीला काला पड़ गया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पंडित जी, कोई इलाज बताइए। इसका एक ही इलाज है, ओझा। तुम चिंता मत करो, मैंने ओझा को बुलावा भेजा है, आता ही होगा। आकर एक दो मंत्र जंतर फूकेगा और सांप का सारा जहर उतर जाएगा। बोले बम बम बोले, जय हो नागदेव की, जय हो नागदेव की, बम बम बोले। बैठ जाओ। आइए आइए बाबा,
ये देखिए मेरे बेटे को क्या हो गया है। अम्मा, तुम्हारे बेटे को जहरीले सांप ने काटा है। मुझे काफी मंत्र फूकने होंगे। इसके लिए आटा, दाल, चावल सब कुछ देना होगा तुम्हें। नाग देवता की पूजा भी करनी होगी। दूंगी बाबा, सब कुछ दूंगी। आप तो केवल मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। ओम ओम बम बम फट। ओम ओम बम बम फट। ओम ओम बम बम फट। जय हो नागदेव की। जय हो नागदेव की। ओम ओम बम बम फट। ओम ओम बम बम फट। ओम ओम बम बम फट। जय हो नागदेव की। ओम ओम बम बम फट फट। ओम ओम बम बम फट। जय हो नागदेव की। अम्मा, मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया। अब यदि नागदेव को मंजूर होगा तो तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। कब तक ठीक होगा बाबा? जैसे जैसे मेरे मंत्रों का असर होगा वैसे वैसे वह ठीक होने लगेगा। अभी मुझे मेरी दान दक्षिणा दे दो, मुझे आगे भी जाना है। ये लीजिए बाबा, पैसे और बाकी सब सामान। धन्यवाद। बम बम बोले। जय हो नागदेव की। बम बम बोले। पंडित जी जरा देखिए तो, इसकी हालत तो और बिगड़ती जा रही है। अब तो ये हिलडुल भी नहीं रहा। भगवाना, ओ भगवाना, उठना रे, तू क्यों नहीं उठता? ये क्या हो गया है आपको? आप उठते क्यों नहीं? उठिए ना। हे मेरे मालिक, ये क्या किया तुमने? अब इनके बिना मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी? पिताजी उठिए पिताजी। देखते ही देखते भगवाना के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। भगवाना के घर में मातम छा जाता है। उसकी पत्नी भगवाना के मृत्यु के गम से बेहोश हो जाती है और उसके दोनों पुत्र सिसकने लगते हैं। बेचारी बूढ़ी माँ अपने हाथ के कंगन बेचकर अपने बेटे के क्रियाक्रम का इंतजाम करती है, क्योंकि जिंदा आदमी एक बार बिना कपड़े रह सकता है, परंतु मरने पर तो कोरा कफन पहनाना ही पड़ता है। इसी कारण भगवाना की माँ ने अपने हाथ के कंगन बेच दिए और कपड़े की दुकान से कफन के लिए नया कपड़ा मंगवाया। इस प्रकार जैसे तैसे बूढ़ी माँ ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया। भगवाना के मृत्यु के पश्चात अब घर में फूटी कौड़ी भी न थी, क्योंकि घर में जो कुछ भी था वह भगवाना के इलाज के नाम पर ओझा को दे दिया या कफन मंगवाने के लिए बेच दिया गया।
भगवाना की मृत्यु के अगले दिन। दादी दादी, दादी बहुत बहुत भूख लगी है, कुछ कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटा, बैठो, मैं अभी लाई। जाना उधर, माइक तो लगा ले क्यों? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इसका शरीर तो कब रहा है। वैद्य जी को बुलाने के लिए तो पैसे भी नहीं। ओए जब ऐसे बोला ना कभी बुखार भी ना देखा। बच्चों, तुम यहीं अपनी माँ के पास रहना। मैं जरा बाजार जाकर ये फल सब्जियाँ बेचकर आती हूँ। जी दादी जी। मेरा तेरा 7 नंबर है ना, तो ले ले जा। ओ भाई जाना क्या मेरा चौथो कौन चल 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 अरे इस काकी को क्या हुआ है? ये इतना रो क्यों रही है? चलो चलकर पूछते हैं। क्या कहते हो मित्र? तुम कैसे उस गरीब औरत के पास जाओगे? आसपास बैठे लोग क्या कहेंगे? कहाँ तुम एक भले घर के सभ्य लड़के और कहाँ वह फटे पुराने कपड़े पहने गरीब औरत। कभी कभी मुझे मेरी पोशाक ही बंधन लगने लगती है, क्योंकि यह मुझे समाज की बेड़ियों में जकड़ कर रखती है। क्या कहते हो मित्र? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारी पोशाक समाज में हमारी श्रेणी, हमारा दर्जा और हमारा अधिकार निश्चित करती है। यही पोशाक हमारे लिए कई बंद दरवाजे खोल देती है। एक ओर जहाँ में अच्छी पोशाक अच्छे अवसर प्रदान करती हैं, वहीं दूसरी ओर समाज में सम्मान भी दिलवाती है। नहीं, हमारी पोशाक हमें झुकने से और झुककर निम्न वर्ग के लोगों के दुख दर्द की अनुभूति को समझने से रोकती है। जब हम किसी दीनहीन की पीड़ा को जानना, सुनना या समझना चाहते हैं, तब यही पोशाक तथा सामाजिक श्रेणी एक अड़चन बन जाती है। कभी कभी हमारी श्रेणी, हमारी क्लास बन जाती है हमारी बेड़ी, क्योंकि किसी को देखकर निराश हम जाना चाहते हैं उसके पास और दिलाना चाहते हैं उसे यह विश्वास कि मत हो तुम उदास, सब हो जाएगा बिल्कुल ठीक, ऐसी मन में तुम रखो आस। कभी कभी हमारी श्रेणी और क्लास कर देती है हमें ही निराश। नहीं मित्र, जिस प्रकार कटी पतंग को वायु की लहरें सहसा भूमि पर गिर जाने नहीं देती हैं, उसी प्रकार हमारी पोशाक हमें ऐसी परिस्थितियों में नीचे गिरने से रोके रखती है। नहीं, किसी एक व्यक्ति का दुख किसी दूसरे व्यक्ति की पोशाक तथा सामाजिक श्रेणी के कारण छोटा नहीं हो जाता। दुख या पीड़ा तो सभी की समान होती है, इसलिए मैं इस काकी के दुख को जानने का प्रयास अवश्य करूंगा। ऐसी बात है तो आइए आसपास के इन दुकानदारों से पूछते हैं कि काकी को क्या हुआ, ये इतना रो क्यों रही है। यकीन मानिए, जानना तो मैं भी चाहता था, किंतु डर था कि लोग क्या कहेंगे।
क्यों भाई, ये काकी इतना रो क्यों रही है? क्या बताए भैया, कल इस काकी के 23 साल के बेटे की सांप काटने से मृत्यु हो गई। घर में बहू और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और सारा पैसा अंतिम संस्कार और तथा इलाज में ही खत्म हो गया। अब उन छोटे छोटे बच्चों का पेट पालने के लिए इन्हें यहाँ आज फल और सब्जी बेचने आना पड़ा। कुछ मत पूछिए भाई साहब, इनके बेटे को मरे अभी पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और ये चली आई यहाँ फल सब्जी बेचने। इसी को कलयुग कहते हैं। कलयुग है, घोर कलयुग। अरे भाई सही कहते हो, पर ये बात भी सच है कि जैसी हमारी नियत होती है ऊपर वाला बरकत भी वैसी ही देता है। ये लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए धर्म, ईमान, रिश्ते, नाते, परिवार संबंधी सब कुछ रोटी का टुकड़ा ही तो है। 100 जिंदगी भर रोटी के टुकड़े के लिए जूझते रह जाते हैं, उससे ऊपर कभी कुछ सोच ही नहीं पाते। अरे भाई, भले ही इन निर्मोहियों के लिए जिए मरे का कोई मोल ना हो, किंतु दूसरों के धर्म का तो ख्याल रखना चाहिए। घर में जवान बेटी की मौत हुई है, 13 दिन का सूतक मनाने के बजाय ये आज यहाँ बाजार में दुकान लगाए बैठी है। अब जो भी उनसे फल सब्जी खरीदेगा उसका तो धर्म भ्रष्ट हुआ कि नहीं? इन लोगों ने तो अंधेर गर्दी मचा रखी है। देखा आपने कैसी पत्थर दिल औरत है यह। कल जिसका बेटा चल बसा हो, आज वह बाजार में फल सब्जी बेचने आ गई। वाह रे दुनिया। मित्रों, आप सभी को इस बुढ़िया का फल सब्जी बेचना दिखाई दे रहा है, किंतु आप में से कोई भी इस माँ के दुख को समझ नहीं पा रहा। वह दुख मनाना चाहती है, किंतु उसकी पारिवारिक तथा आर्थिक स्थिति उसे न तो इसके लिए समय दे पा रही है और ना ही दुख मनाने का अधिकार, जो अक्सर समाज में उन लोगों के पास होता है जो सुविधा संपन्न होते हैं। यकीन मानिए, दुख मनाने एवं बताने के लिए भी सुविधा चाहिए। दुख के लिए सुविधा, ये कैसी बात कही आपने मित्र। मेरी समझ से तो यह परे है। इस पुत्र वियोगिनी के दुख को समझाने के लिए मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। शायद तब आप समझ पाए कि दुख मनाने के लिए भी सुविधा चाहिए। पिछले साल मेरे पड़ोस में भी कुछ ऐसी ही घटना घटित हुई थी। यशपाल जी अपने मित्र को अपने घर के पड़ोस में रहने वाली एक सुविधा संपन्न एवं समृद्ध परिवार की मां के साथ हुई घटना के बारे में बताते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। कहाँ रह गया रोहन? अब तक तो आ जाना चाहिए था। आने दो आज इसे, कान पकड़ कर पूछूंगी कि कहाँ गया था। कितनी बार कहा है कि फोन कर दिया करे, पर नहीं, हमेशा अपनी ही मर्जी करता है। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, क्या आप रोहन के घर से बात कर रही हैं? जी हाँ, मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? और यह तो रोहन का फोन है, आपके पास कैसे आया?
जी मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। आपके बेटे के फ़ोन पर पहला नंबर यही था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। और देखिए, अपने किसी रिश्तेदार को साथ लेकर आइएगा। आपका पुत्र अब नहीं रहा, एक सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। ये क्या कह रहे हैं आप? हे प्रभु, ये कैसा अनर्थ हो गया? अब मैं किसे देखकर जीऊंगी? मेरा लाल, मेरे जीने का सहारा ही अब इस दुनिया से चला गया, तो अब मेरे रहने का क्या औचित्य? ठीक है, बस अब आप जल्दी आ जाइए। पुत्र वियोग में वह माता वही बेहोश हो जाती है। संबंधी रिश्तेदार उसके पुत्र के अंतिम दर्शन हेतु उसे जगाते हैं, परंतु वह वही बेसुध सी लेटी रहती है। उसकी सेवा में एक नर्स व एक डॉक्टर हमेशा उसके हाजिर रहते हैं। सिस्टर, इनका माथा तो बहुत तेजी से गर्म हो रहा है। इन्हें आप आइस पैक लगाते रहिएगा। डॉक्टर, इनकी पल्स तेजी से चल रही है और इनकी आंखों से आंसू तो रुक ही नहीं रहे हैं। बेहोशी में भी आंसू बहते ही चले जा रहे हैं। जी हाँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आप इन्हें आइस पैक लगाते रहिए और इनके हाथ पैर मसलते रहिए। इन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का इतना गहरा सदमा लगा है कि ये खुद को संभाल ही नहीं पा रही हैं। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर, ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। बेहोशी हालत में भी मरीज की आंखों से आंसू निकलते चले जाएं। उस माँ के पुत्र का निधन हुए लगभग 3 माह पूरे होने को आए, किंतु अभी भी उनकी हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। डॉक्टर, इनकी हालत में तो कोई सुधार ही देखने को नहीं मिल रहा। रोहन, बेटा तुम आ गए? कहाँ हो तुम बेटा? रोहन। सही कह रही हो सिस्टर, इनकी हालत में तो कोई सुधार देखने को ही नहीं मिल रहा। पल भर को होश में आती हैं, अपने पुत्र को यहाँ ना पाकर ये फिर बेहोश हो जाती है। मुझे तो इनके लिए बहुत दुख होता है। जी हाँ डॉक्टर, आप सही कह रहे हैं। ऐसा मोह तथा पुत्र के वियोग का ऐसा दुख कहीं नहीं देखा। ये माता तो संभाले नहीं संभल पा रही। कितना अंतर है उस पुत्र वियोगिनी तथा इस पुत्र वियोग के दर्द में, दुख मनाने में और दुख बताने में। हाँ मित्र, ठीक कह रहे हो आप। इसलिए तो मैं कहता था कि शोक और गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए तथा दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। कड़वा है किंतु यही है। हमारे देश में कुछ अभागे ऐसे भी हैं जिनके दुख, दर्द और पीड़ा उनके जिम्मेदारियों के सामने छोटे पड़ जाते हैं। उन दुख उनको भी होता है, परंतु वह उसे बता नहीं सकते, वह उसे जता नहीं सकते। उनकी जिम्मेदारियां उनके दुख के सामने पीड़ा बनकर खड़ी हो जाती है। मन में शोक तथा पीड़ा होने के बावजूद भी वह उसे व्यक्त नहीं कर पाते। उन्हें अपने मन को कड़ा करके खड़ा होना पड़ता है और यही इस जीवन का सच है।
एक सच ऐसा भी, क्या हम पहुंच पाएंगे उस सच तक कभी? कि दुखी होने का भी होता है एक अधिकार, किंतु सबको नहीं मिलता है, इसे तुम करो स्वीकार। शोक करने और गम मनाने के लिए मित्रों, शोक करने और गम मनाने के लिए मित्रों, सुविधाएं भी चाहिए और सहूलियत भी। किंतु कुछ अभागे होते हैं ऐसे भी जिनके पास ना तो समय होता है ना सुविधाएं ही। अपने में समेटे अपना दुख अपार, वे बढ़ जाते हैं अपनी उस दैनिक दिनचर्या की ओर, जिसे हम कहते हैं मजदूरी या व्यापार। क्योंकि दुख से बड़ी होती है अपनी तथा अपनों की भूख, जो कि नहीं देती उन्हें छुट्टी कि वे मना सकें बड़े से बड़ा दुख। प्रतिदिन भोर होते ही अपनी और अपनों की पीड़ा को दबाकर वे निकल पड़ते हैं इस आस में कि आज लाए कुछ कमाकर। और यकीन मानिए दोस्तों, वे कमाते हैं दूसरों की गालियाँ, ताने और बातें। इन्हीं को खाकर वे चुपचाप अपने आंसू पीकर सो जाते। आज आकर कोई ढूंढेगा मुझे भी और देगा मुझे कुछ काम काज, तो खरीद पाऊंगा मैं अपने तथा अपनों के लिए थोड़ा अनाज। और साथ ही मिलेगा यदि मुझे कुछ पैसा भी, और साथ ही मिलेगा यदि मुझे कुछ पैसा भी, तो मैं करूँगा थोड़ा ऐसा और थोड़ा वैसा भी। कड़वा है किंतु यही है, एक सच ऐसा भी, एक सच ऐसा भी। That was indeed a marvelous performance by all the actors. Hershey, this academic session is very special as we all have gathered on the stage again after 2 years. We look forward with a sense of hope towards greater growth and progress. I agree, Ayushi. Here at DPS Tapi, we not only value academics but also hold creative tendencies and cultivate it into something great which stays with us for the lifetime. It brings us the wide-ranging expansion in students' capability and disposition, thereby increasing the chances of survival in this ever-competitive practical world. I would like to share the achievements of DIPSITES for the academic session 2022-23 with you. It was a very difficult time for the students, but they all cleared the odds with flying colors. Yes, Hershey, it's the time now we give due recognition to our wonderful students, future leaders of society. I request my friend Ayan to come up on the stage and announce the past